रेंज में ट्रेड कर रहा है तो मार्केट किसी दिन डाउन साइड में ब्रेक कर दे रहा है, किसी दिन अप साइड में ब्रेक कर दे रहा है, फिर किसी दिन बीच में ही क्लोजिंग कर दे रहा है। ठीक है, ऐसा मार्केट में चल रहा है। तो जब भी मार्केट रेंज में होता है तो हमें छोटे से टारगेट के लिए ट्रेड करना चाहिए। तो वैसे तो आज मेरा स्टॉप लॉस हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको आज के एनालिसिस में बताऊंगा कि वो कौन कौन सा ट्रेडिंग स्पॉट रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ड्रॉ करके बताता हूँ कि डेली चार्ट पे हम लोग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कैसे ड्रॉ करते हैं। तो देखिए मेरे लिए तो कल का हाई, कल का लो और कल का क्लोज इंपॉर्टेंट होता है। तो कल का लो और कल का क्लोज लगभग लगभग एक ही पास था। अब यहाँ पे तो कल का हाई कल का लो तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, क्योंकि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन होने के बाद शार्प रिकवरी आई और फिर फॉल करने लगा। तो अगला सपोर्ट कहाँ पे लेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस इन टूडेज वीडियो। आज के वीडियो में हमें नेक्स्ट सपोर्ट को डिस्कस करना है कि आखिर नेक्स्ट सपोर्ट की क्यों बना और कैसे बना। ठीक है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे। देखिए मार्केट यहाँ पे फॉल किया, फॉल करने के बाद अप साइड में आया, अप साइड में आने के बाद यहाँ पे रेंज में इसी सपोर्ट पे रेंज में ट्रेड किया, फिर ब्रेकआउट दिया, अगेन फिर मार्केट में आया, इसी रेंज में ट्रेड किया, अगेन फिर ब्रेक डाउन किया, फिर अगेन अप साइड में मूव किया। तो नेक्स्ट तो ओवरऑल यहाँ पे मल्टीपल टाइम पे सपोर्ट लिया, मल्टीपल टाइम पे रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, तो ये जो मल्टीपल टाइम पे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बना हुआ है, अब यही हमारे लिए क्या हो जाएगा, मेजर रेजिस्टेंस और सॉरी मेजर सपोर्ट हो जाएगा इंट्राडे के लिए। तो मेजर सपोर्ट के पास जब मार्केट आ रहा था तो वहां पे मैंने आपको एक ट्रेड रिकमेंड किया था, जिसको मैं 5 मिनट के चार्ट पे लेके चलता हूँ। 5 मिनट के चार्ट पे नहीं बल्कि 15 मिनट के चार्ट पे मैंने एक कैंडलस्टिक पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करके मार्क करके भेजा था। अब देखिए मार्केट में यहाँ पे ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना, बेस पे बना हैमर। ठीक है, तो बेस में बनने के बाद मार्केट का जो ओपन स्पेस था अपसाइड के मूव के लिए वो था लगभग लगभग 51,700। ठीक है, लेकिन मार्केट यहाँ पे क्या किया, 550 के पास गया, 550 के पास से वापस आ गया। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हो गया। यहाँ पे हैमर में ट्रेड किया, हैमर में ट्रेड करने के बाद वापस से यहाँ पे मार्केट ने बेरिश क्लोजिंग की, अगेन अपसाइड में मूव किया। यहाँ पे एक बार थोड़ा प्रॉफिट में आया था, लेकिन जब आपका टारगेट थोड़ा सा ओपन दिख रहा हो ना तो फिर आपको जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए प्रॉफिट बुक करने में या स्टॉप लॉस लेने में। खैर कोई बात नहीं, जब ओपन स्पेस था तो मार्केट थोड़ा अपसाइड में मूव किया और इसी टाइम पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों सेम टाइम पे सेम डायरेक्शन में चल रहे थे। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से हमें 51,700 का टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन मार्केट देखिए 10 में से ना दो बार तीन बार ऐसा करेगा कि आपके अगेंस्ट जाएगा। यही तो है टेक्निकल एनालिसिस और इंट्राडे ट्रेडिंग, यही है कि अगर आप स्टॉप लॉस लेते हैं तो नो प्रॉब्लम, नहीं लेते बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मार्केट में अब आपका सवाल ये होगा कि यहाँ पे बेरिश कैंडल बनी तो आपने नहीं लिया, फिर नेक्स्ट कैंडल बुलिश बनी तो थोड़ा उम्मीद में जगे, अगली बेरिश कैंडल में बनी तो यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लिया। देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे जब मार्केट ने हैमर बनाया तो फर्स्ट कैंडल में हमारी एंट्री हुई, सेकंड कैंडल में हमारा, अब इसका 50% पे ये कवर नहीं किया था, ये बियरिश कैंडल 50% नहीं कवर, लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल बनी ना मोर देन 50% कवर कर लिया। तो आई एक्सपेक्टेड कि अब ये मार्केट यहाँ से और फॉल करेगा, इसलिए मैंने इसमें ले ली। जब भी कभी भी कोई बियरिश कैंडल या बुलिश कैंडल बने, प्रीवियस कैंडल का 50% फेवर में क्लोजिंग देता है, मतलब मार्केट डाउन साइड में है, ये अप साइड में चला है और नेक्स्ट कैंडल डाउन साइड में 50% से ज्यादा अगर मूव कर दे तो फिर आप वहां पे अलर्ट हो जाइए कि भाई उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू कर सकता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ से मार्केट आई, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके लगभग लगभग मेरे रेंज के ऊपर ही इसने क्लोजिंग दी। तो अगर मैं यहाँ पे जो कॉल लिया था ना इसको कट नहीं करता तो वापस से फिर मुझे यही मतलब सेम सेम प्राइस मिल सकती थी। लेकिन रूल इज रूल, देखिए जब हम डिसिप्लिन में काम करते हैं ना तो हमें स्टॉप लॉस के लिए रेडी नहीं। एक बार अगर आप स्टॉप लॉस के लिए रेडी हो ना तो मार्केट हर बार आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड करेगा। बाय द वे नो प्रॉब्लम, ये मेरा जो है काफी दिन के बाद स्टॉप लॉस हुआ है, तो खैर कोई बात नहीं। बैंक निफ्टी का ये मेरा काफी दिन के बाद स्टॉप लॉस हुआ है, बहुत कम पॉइंट का हुआ है। अब मैं प्रीमियम दिखा देता हूँ कि मेरा प्रीमियम क्या था। मैंने यहाँ पे लिया है इस वाली कैंडल में, 15 मिनट के चार्ट पे, जस्ट सॉरी फॉर दैट, हाँ इस वाली कैंडल में लिया। ठीक है, यानी 600 के आसपास लिया है, 600 के आसपास। 600 से वो फिर हमारा स्टॉप लॉस बन रहा था 550, 550 के पास थोड़ा आया, फिर वापस से रिकवर किया। फिर यहाँ पे 600, यहाँ पे अगर आप हाई देखेंगे ना, यहाँ पे आप हाई देखेंगे 634 लगाया है, लेकिन ये बहुत फास्ट हुआ। जब तक मैं उधर जाता वापस से आ गया 600 के पास, और फिर यहाँ पे जब ये क्लोजिंग हो गई तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि चलो ठीक है अब यहाँ से एक निकले। अच्छा, जब एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी हम स्टॉप लॉस लेते हैं ना या जब भी हम ट्रेड लेते हैं, तो मान लीजिए हमने एक एनालिसिस किया,
हमने डाउन साइड के मूव के बाद एक एनालिसिस किया, एनालिसिस के बाद हमने ये स्टॉप लॉस मान करके ट्रेड किया। अब इसके आगे हमारा कोई एनालिसिस नहीं है कि कहाँ पे आगे जाकर के रुकेगा, तो इसलिए हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए। अगर हमें ये पता हो कि आगे एक और स्टॉपेज है, वहां पे रुक सकता है, तो फिर हम वहां पे थोड़ा सोच सकते हैं, या वहां पे क्वांटिटी ऐड करने का सोच सकते हैं। पहली बार में हम थोड़ा कम लेंगे, नेक्स्ट वाले में हम थोड़ा सा मतलब उसको एवरेज कर लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस होता है। डाउन साइड में कहाँ पे रुकेगा ये नहीं पता। अब मान लीजिए कि यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे डेली चार्ट पे, ध्यान से देखेंगे तो डेली चार्ट पे जो हमारा स्टॉपेज बन रहा था वो काफी दूर था, 50,400 से लेकर के 600 के बीच में था। इतने में तो हमारी जान निकल जाती है। बट यहाँ पे क्या हुआ कि हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लिया, तो ठीक है कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आज हमने एक ही ट्रेड किया और स्टॉप लॉस हुआ। अब हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे कि कौन कौन सा हमारा मंडे के सेशन में ट्रेडिंग स्पॉट बन सकता है। उसके लिए बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपल से एनालिसिस से 15 मिनट के चार्ट पे हम जाएंगे। और 15 मिनट के चार्ट पे हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहला काम है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को आइडेंटिफाई करना। उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न। देखिए मार्केट ने यहाँ पे रेंज बना करके अपसाइड में ब्रेक किया था ना, तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट लेवल था वही हमारा सपोर्ट बनेगा, यानी 51,400। ये काफी टाइम का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 51,400 से लेकर के 500, 51,000 से लेकर 51,400 से लेकर के 500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वैसे भी राउंड फिगर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। अब डाउन साइड में छोटे छोटे सपोर्ट आपको दिखेंगे यहाँ पे, जैसे कि 51,200 वाला लेवल एक सपोर्ट दिख सकता है आपको। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, आपके पास जो अगला सपोर्ट निकल करके आएगा वो काफी दूर है, वो बहुत ही दूर है, और वो है 50,500 वाला लेवल। अब यहाँ पे मार्केट में रेजिस्टेंस कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे ये लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। 51,800 वाला रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, 51,000 52,000 वाला। और अगला नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा 52,200 वाला लेवल। ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। जो डाउन साइड में लाइन है ये सपोर्ट का काम करेगी, और जो अप साइड में है ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है, देखिए मार्केट अगर इसी रेंज में ओपन होता है, रेंज में ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पे रेंज में ओपन हो, रेंज में ओपन हो और रेंज में ट्रेड करे, रेंज में ट्रेड करने के बाद एक डाउन साइड में डिप लगा करके अगर अप साइड में निकलता है, तो हमारा अगला टारगेट जो होगा 51,800 का टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। मार्केट अगर रेंज में ओपन हो, रेंज में ओपन होने के बाद डाउन साइड में ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न में दिखना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो, इस टाइप का कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दिखना चाहिए, तो वापस से फिर हमारा टारगेट यहाँ पे हो जाएगा। और मार्केट अगर रेंज में ओपन होता है, तो रेंज में ओपन होने के बाद अगर डाउन साइड में ब्रेक करता है, मान लीजिए कि यहाँ पे डाउन साइड में ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग दिया, थोड़ा सा अप साइड में मूव किया, अप साइड में मूव करने के बाद नीचे साइड में प्राइस एक्शन फॉर्म करने लगा, तो हमें फिर प्राइस एक्शन को ट्रेड करना चाहिए। जो अगला स्विंग है प्रीवियस स्विंग के हम हाई का स्टॉप लॉस लेकर के हमें एक बड़े टारगेट के लिए बैठना चाहिए डाउन साइड में, और वो टारगेट आ जाएगा हमारा 50,500 के आसपास। अब मार्केट अगर गैप अप या गैप डाउन लगा देता है, तो गैप डाउन लगाएगा तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन है, 50,500 और 50,800। 50,500 50,800 ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर यहाँ पे अपसाइड का कोई प्राइस एक्शन दिखेगा, तो हम प्रीवियस स्विंग के स्टॉप लॉस लेकर के अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। वापस से हमारा टारगेट हो जाएगा 51,200 से लेकर के 51,400 के आसपास। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मार्केट अगर गैप अप लगा देता है, गैप अप लगाता है 51,800 या 52,000 52,200 के आसपास, तो यहाँ पे हम डाउन साइड का प्राइस एक्शन प्रीफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो सपोर्ट है ना वो कई बार जो है, सॉरी ये जो रेजिस्टेंस एरिया है ये कई बार रिजेक्शन दिया है, तो एक बार इस बार फिर क्या करेगा, वो लगभग लगभग आपका 5 to 700 पॉइंट आप मूव देने के बाद ही फिर आपको यहाँ पे प्राइस पहुंचेगी। तो वहां पे फिर एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा वापस से फिर इसी लेवल के लिए। तो यहाँ पे अगर गैप अप लगाता है 51,000 52,000 से लेकर के 52,200 के आसपास, तो यहाँ पे डाउन साइड का प्राइस एक्शन वापस से फिर हमारा टारगेट 51,800 और 51,600 के आसपास हो सकता है। यहाँ पे हमने देखा कि गैप अप मार्केट को किस तरीके से ट्रेड करेंगे, गैप डाउन मार्केट को किस तरीके से ट्रेड करेंगे, या रेंज में ओपन होगा तब किस तरीके से ट्रेड करेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से बैंक निफ्टी को हमें स्पॉट प्राइस का देखना होता है, साथ ही साथ हम प्रीमियम में किस तरीके से अपनी पोजीशंस को लेते हैं। अगर मैं इसको स्टॉप लॉस नहीं लेता ना, तो वाकई में यहाँ पे एक बड़ा लॉस देखने को मिल सकता है। अगर आप स्टॉप लॉस ले लेते हैं, तो फिर आप मेंटली रिलैक्स रहेंगे। अगर मेंटली रिलैक्स रहना है तो आपको स्टॉप लॉस लेना सीखना पड़ेगा। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।